हेलो गाइस, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। आज हम डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की तरफ से दिया जाने वाला प्रैक्टिस पेपर मिड टर्म एग्जाम का क्लास 9 का सब्जेक्ट इंग्लिश के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे। जो ये क्वेश्चंस हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इनकी रिवीजन ज़रूर करके जाइएगा। यहाँ पे जो क्वेश्चन पेपर है आपका मैक्सिमम मार्क्स 80 का है और 3 आवर्स इसका समय है, 3 घंटे आपको इसके समय में मिलेंगे। यहाँ पर आपको 3 सेक्शन मिलेंगे, रीडिंग, राइटिंग एंड ग्रामर एंड लिटरेचर। 3 सेक्शन आपको अच्छे से इनको सॉल्व करना है और सभी क्वेश्चन के जो मार्क्स हैं वो सामने दिए गए हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको सॉल्व करना है। तो आज हम सेक्शन 1 स्टार्ट कर रहे हैं। सेक्शन ए 20 मार्क्स का है, 2 पैसेज दिए गए हैं इसके अंदर, उनको आपको सॉल्व करना है और उसके 10 मार्क्स, हर एक पैसेज के 10 मार्क्स हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, रीड द पैसेज गिवन बिलो। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन में आपको एक पैसेज दिया जाएगा, एक पैराग्राफ दिया जाएगा जिसको आपको रीड करना है और उसके बाद कुछ उसके उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। तो देखो अभी हम इसको ज़्यादा रीड करने में टाइम नहीं लगाते, आपको एक मीनिंग बता देती हूँ कि एक्चुअल में इसमें क्या कहा गया है। इसमें एक स्टोरी बताई गई है, उसको एक शॉर्ट में मैं आपको बता देती हूँ कि स्टोरी में क्या है कि एक एन डेविसन की यहाँ पर बात हो रही है जो कि अंटार्कटिक ओशन को क्या करना चाहती है, घूमना चाहती है पूरी तरह से। लेकिन अब एक्चुअली में हुआ क्या कि वो उसके कुछ फ्रेंड्स उसको गिफ्ट देते हैं, क्रिसमस गिफ्ट देते हैं, स्मॉल ग्रीटिंग कार्ड्स एंड स्मॉल गिफ्ट उसको ग्रीटिंग देते हैं। और इसके अलावा क्या है, एनी जो है अपने हस्बैंड को लॉस्ट कर चुकी है एंड आफ्टर शी गोट अ जॉब एंड ए फोन फेंसिटी एंड विच क्रिएट हर टू डिजायर सेल अक्रॉस द एटलांटिक ओशन। और अब उसको क्या है, एक जॉब चाहिए और इसी के रिगार्डिंग पूरी की स्टोरी है। अब एक दिन क्या होता है, जो एनी है वो क्या चाहती है कि वो पूरा एटलांटिक ओशन उसको था कि वो पूरे एटलांटिक ओशन में मूव करे, लेकिन वो जाती है तो उसको वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम होने लग जाती है। कभी उसकी विंड उसके अकॉर्डिंग नहीं चलती है और फाइनली ऐसा होता है कि वो पूरी तरह से उसको कवर नहीं कर पाती है। शी केप्ट हर मॉरल हाई एंड कैलकुलेट माइल्स डे। और फाइनली ऐसा होता है कि वो इतना थक जाती है उसमें मूव करते करते एटलांटिक ओशन में। वो चाहते हैं कि वो मूव बोट के थ्रू क्या करे, मूव करे। तो वो क्या करती है, वो डेज काउंट करते कि कैलकुलेट करते कि उसको कितने दिन लगेंगे पूरा ये करने के। उसके बाद देखो फाइनली वो क्या है, फटीक मतलब एकदम थक जाती है और मतलब उसे अपनी विटामिन्स की कमी उसको लगने लग जाती है कि उसके अंदर क्या है, विटामिन्स की कमी है। और फाइनली वो कहती है कि एक अच्छा एक्सपीरियंस था, बहुत ज़्यादा मतलब उसके लिए मतलब टाइम बहुत लगा इसके अंदर, लेकिन ये एक अच्छा एक्सपीरियंस था। बहुत ही शॉर्ट में बस कुछ मेन पॉइंट्स मैंने यहाँ पे बताए हैं। अब इसको रीडिंग करेंगे तो इतना टाइम हम यहाँ नहीं लगा सकते, क्योंकि एग्जैक्ट ऐसा ही क्वेश्चन आपके इसमें नहीं आएगा कि ये पैराग्राफ उठा के आपके फाइनल में दे दें, जो आपके मिड टर्म है इसमें दे देंगे। इससे रिलेट करते हुए होंगे, हम किस तरह के क्वेश्चन होंगे वो यहाँ पे देखते हैं। तो 10 क्वेश्चन पूछे गए हैं, 10 मार्क्स के हैं। देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, What did the Annie Devins receive as a Christmas gift? तो उसको क्रिसमस गिफ्ट क्या मिला था? तो उसको क्रिसमस गिफ्ट में ग्रीटिंग्स कार्ड्स एंड स्मॉल गिफ्ट्स मिले थे। तो सी आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इवन थोट एंड एनी डिविजन सिंगल हार्टेड सेल्ड ऑन द एटलांटिक ओशन, सी हैड ए पैशन फॉर एविटेशन। इसको किस चीज़ का पैशन था, एविटेशन का। तो बी आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट क्रिएट अ डिजायर इन हर सेल अक्रॉस द एटलांटिक ओशन। उसको क्या मतलब क्या उसको डिजायर था, उसको जॉब मिले और फेंसिटी एंड। तो ए आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज अलार्मिंग एंड व्हेन शी वॉज सेलिंग। उसको क्या लग रहा था कि जो उसका फ्यूल था ना वो कम हो गया, जिस बोट में वो जा रही थी उसको ऐसा लग रहा था अलार्मिंग, उसको ऐसे स्विच मतलब लग गया कि अब यहाँ से वो डूब सकती है, उसको कुछ हो सकता है। कब, जब उसका फ्यूल खत्म हो गया। तो लोअरिंग मार्क 2 ऑफ फ्यूल। तो ए आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्या कहा गया है, फाइंड अ वर्ड फ्रॉम पैराग्राफ 2 विच मीन द सेम ऑफ एग्नोजियस। इसका मीनिंग होता है कि वरीड, चिंता, नर्वस। तो आपको क्या करना है, एग्नोजियस का मीनिंग सेकंड पैराग्राफ के अंदर से चूज करना है और वो यहाँ पे देखना है। तो यहाँ पे नर्वस, बी आंसर जो है उसका मीनिंग और एग्नोजियस का मीनिंग सेम होता है, मतलब कि घबराना या डरना, चिंता करना, ये सब इसका मीनिंग होता है। तो ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन थे। अब हम आगे के क्वेश्चन देखते हैं। ये जो क्वेश्चन है हम इनको सिर्फ देखो क्या करना होता है कि अब हर पैराग्राफ की हर एक लाइन का मीनिंग आप लोगों के लिए समझना मुश्किल होता है, ये बात मैं समझती हूँ और ये बात टीचर भी समझता है कि हर एक वर्ड का मीनिंग आप समझें, उसको अंडरस्टैंड करें। इतना नहीं टाइम होता है, एग्जाम कर रहे हैं ना आप, तो आपको क्या करना है, जहां से थोड़ी लाइन क्वेश्चन को समझिए कि क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, पैराग्राफ को एक बार ही रीड कीजिए और उसके बाद में जहां से आंसर मैच होता है वहां से आंसर आपको कर देने हैं। तो हम भी सिर्फ यही करेंगे, क्वेश्चन को रीड करेंगे और उसके बाद में आंसर मैच करते हुए लाइन को हम आंसर को मार्क कर देंगे। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है, सिक्स्थ क्वेश्चन में, वाइल वेटिंग फॉर विंड टू ब्लो हाउ डिड एन कंसोल हरसेल्फ। तो उसने किस तरह से अपने आप को कंसोल किया। तो देखते हैं इसका आंसर।
तो देखो हम इस तरह से लिखेंगे, शी कंसोल, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर, शी कंसोल हरसेल्फ बाय रीडिंग पोएट्री इन द कैबिन एंड डिस्कवरिंग मेमोरी गेम। तो ये हो जाएगा आपका फर्स्ट, या हम कहेंगे 6 क्वेश्चन का आंसर। कौन सा क्वेश्चन का आंसर है ये? 6 क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या पूछा गया है, वाई डू यू थिंक द ऑथर सेज द साउंड वॉज गुड फॉर द मॉरल्स। आपको ऐसा क्यों लगता है कि ऑथर ने जब ऐसा कहा था कि जो साउंड है, जो वेव्स की साउंड चल रही थी, वो क्या है, गुड फॉर मोरल, मतलब मोरल सपोर्ट के लिए वो अच्छी थी। तो देखते हैं इसका आंसर। तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ से हम लिखेंगे आंसर, यहाँ से लिख दीजिएगा 7th क्वेश्चन का, शी डिसाइड टू रन इट अ लिटल एवरी डे वाइल द ओशन वॉज calm, it keep the engine from coding and the sound was good for her moral। तो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं अब, what did Anne Davidson do when coal stuck and she could not sail anymore। देखिए नेक्स्ट में क्या हो जाएगा, 8th क्वेश्चन का आंसर कि क्या किया था, she kept her moral high, कैलकुलेट माइल एंड डेज। अब देखो जब वो कुछ नहीं कर पा रही थी तब उसने क्या किया, उसने मॉरल अपना हाई किया एंड कैलकुलेट माइल्स, मील्स, जो जितना डिस्टेंस को कवर करना था उसको डेज में उसने क्या किया, कैलकुलेट किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 9, व्हाई डिड एनी डेविसन डिसाइड टू हर फॉर बारबरोस ऑल्दो शी हैज ओरिजिनली प्लान फॉर द एटिग्यूज। वो क्या कह रहे हैं कि वो एटिग्यूज जाना चाहती थी लेकिन उसने अपना प्लान जो है वो चेंज कर दिया बारबडोस के लिए। तो देखिए इसका आंसर क्या होगा, वैसे तो सीधा अगर इसका आंसर पूछे तो इसका फटीग, मतलब वो थक चुकी थी इसीलिए उसने अपना जो मेन गोल था उसको चेंज कर दिया। अगर आपको थोड़ा डिटेल में लिखना है तो आप यहाँ से लिख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर, शी वॉज एक्सपीरियंसली फटीग थॉट द ट्विन सेल्स वर वर्किंग अगेन एंड शी वॉज स्लोली हेडिंग टूवर्ड्स द गोल, शी सस्पेक्टेड दैट इट वॉज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन। अगर आप पूरा डिटेल में लिखना है तो यहाँ से लेकर यहाँ तक लिख दीजिएगा, अदरवाइज आप फटीग भी लिख देंगे तब भी आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए लास्ट क्वेश्चन है 10th क्वेश्चन, व्हाट एग्जॉस्टेड हर इवन मोर। तो यहां से देखिए इसका आंसर हो जाएगा द रोप। 10th क्वेश्चन का आंसर, द रोप गॉट टैंगल्ड अप इन अ डायरेक्शन टू स्क्वाल वर changing constantly, she had to pull the rope into cocktail and the tangle them, this exhausted even more। यहाँ से लेके यहाँ तक किसने उसको ज़्यादा परेशान कर दिया था, रोप से जब वो डायरेक्शन बना रही थी उस चीज़ को उसने ज़्यादा परेशान कर दिया था, तो यहाँ से वो एग्जॉस्ट हो चुकी थी। तो ये है हमारे फर्स्ट 10 क्वेश्चंस के आंसर। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट भी एक फिर पैराग्राफ दिया गया है जिसको आपको रीड करना है और इस पैराग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो ये पैराग्राफ कंपैरेटिवली फर्स्ट पैराग्राफ से ईजी है। इसमें रिवर गंगा के बारे में बताया गया है कि गंगा रिवर को एज ए मदर कहा जाता है, गोडेस कहा जाता है, और सभी लोग इसके ऊपर जो भी उसके किनारे पे बसते हैं वो उसके ऊपर पूरी तरह से डिपेंडेंट है। 10% जो पॉपुलेशन है वो पूरी तरह से गंगा रिवर के ऊपर, जो 10% लोग हैं वो उस पर डिपेंडेड है। जो गंगा रिवर का पानी है वो इरीगेशन के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए, फिशिंग के लिए यूज़ किया जाता है, लोग इसकी पूजा करते हैं। और इसके अलावा देखो क्या कहा गया है, बहुत ज़्यादा पोल्यूशन भी होता जा रहा है। अब ये पोल्यूशन किसकी वजह से हो रहा है, इंडस्ट्रीज़ की वजह से, अर्बन वेस्टेज की वजह से, और मतलब बहुत सारी रीज़न है जिसकी वजह से क्या हो रहा है, जो गंगा रिवर है ये क्या हो रही है, पोल्यूटेड हो रही है, कोल की वजह से पोल्यूटेड हो रही है। उसके बाद देखो क्या कहा गया है, हम इसको एक रीड में हल्का हल्का रीड कर लेते हैं क्या कहा गया है। उसके बाद देखो जो रिवर गंगा है किस तरह से पोल्यूशन को रिड्यूस किया जाए उसके बारे में यहाँ पे बात की गई है। इसके लिए एक प्रोग्राम चलाया गया है जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से है, नमामि गंगास प्रोग्राम इसका नाम रखा गया है। इसका मेन जो काम है वो क्या है, सीवेज ट्रीटमेंट, रिवर सरफेस क्लीनिंग, एनफोर्समेंट एंड द रिवरमेंट डेवलपमेंट, पब्लिक अवेयरनेस, ये सारे इसके काम है। और ये प्रोग्राम में क्या कहा गया है कि गंगा डाई इंडिया डाई, इफ गंगा थ्रिव्स इंडिया थ्रिव्स एंड नो गंगा नो इंडिया, ये इसका मेन मोटो रखा गया है कि इस तरह से गंगा रिवर को जो है वो क्लीन किया जाए। तो ये है, इसके बारे में एक ग्राफ दिया गया है जिसके अंदर क्या कहा गया, अलग अलग कलर्स में दिखाया गया कि झारखंड, उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल, बिहार और उत्तराखंड में, सॉरी उत्तर प्रदेश में किस तरह से कितना इन्वेस्ट किया गया है क्लीन करने के लिए, और ये इतना किलोमीटर्स में दिखाया गया है। तो इसी के रिगार्डिंग सारे क्वेश्चन है, आइए हम सोल्व करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या कहा गया है, द पोल्यूटेंट दैट मेक रिवर गंगा वेरी डर्टी, एफ्लुएंट फ्रॉम इंडस्ट्रीज, अर्बन फ्रॉम द सिटीज, मेटल डिस्चार्ज फ्रॉम टेनरीज, ऑल ऑफ द अबव। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर डी, कि सभी रीजन है जिसकी वजह से गंगा जो है वो क्या हो रही है, डर्टी हो रही है। द गंगा वाटर इज यूज, गंगा का वाटर किस लिए यूज किया जाता है, इरीगेशन के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए, फिशिंग के लिए, ऑल ऑफ अबव। तो यहाँ पे भी आंसर क्या आ जाएगा, डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। सभी तीनों ही रीजन के लिए गंगा का पानी यूज किया जाता है। नेक्स्ट देखिए क्या कहा गया है, द नमामि गंगा प्रोजेक्ट हैज़ बीन स्टार्टेड बाय, अभी मैंने बताया था किसने प्रोजेक्ट स्टार्ट किया, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सी आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, मोस्ट ऑफ
मोस्ट पीपल इन इंडिया कंसिडर गंगा रिवर एज मदर, गॉडेस एंड रिवर। तो किस तरह से मानती है, मदर भी मानती है एंड गॉडेस भी मानती है। तो डी आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्या कहा गया है, एज पर द डाटा गिवन इन द ग्राफ द स्टेट उत्तराखंड स्पेंड लेस अमाउंट इन ईयर ऑन द क्लीनिंग द रिवर गंगा। तो इसके लिए ग्राफ पे जाते हैं। अब यहाँ पे दिक्कत क्या हो रही है, देखो उत्तराखंड के बारे में पूछा गया ना, तो यहाँ पे सारे ही कलर लगभग क्या है, सेम है। तो हमें थोड़ा सा आइडिया लेना पड़ेगा कि हमें उत्तराखंड यहाँ पे हम किसको लगाएं। देखो उत्तराखंड की अगर बात करते हैं तो ये उत्तराखंड का शेड है, और यहाँ पे जब आपको दिया जाएगा तो कलरफुल हो तो अच्छा रहेगा। यहाँ पे सारे ही कलर सेम आ गए, तो हम अगर मानते हैं तो हम इसको उत्तराखंड का मान सकते हैं कि 82 करोड़। और ये कौन से है, 16 एंड 17। तो ये देखो शेडेड का थोड़ा फर्क हो रहा है, आपको कुछ और अगर सही लगता है तो आप यहाँ पे उसको ऐड कर सकते हैं। तो मुझे तो यहाँ शेड की अगर मैं बात करूँ तो 16 एंड 17 सही लगा, तो मैंने ये सी आंसर यहाँ पे करेक्ट कर दिया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा गया है, एज पर द गिवन डाटा इन द ग्राफ विच ईयर मैक्सिमम नंबर ऑफ द किलोमीटर्स वर कवर्ड इन द क्लीन रिवर। तो कौन से ईयर के अंदर सबसे ज़्यादा जो रिवर है वो कवर्ड की गई, कितने किलोमीटर। तो सबसे ज़्यादा किलोमीटर की बात करते हैं तो इस वाले ईयर के अंदर सबसे ज़्यादा किलोमीटर आ रहे हैं। तो 2017 और 18 में हम यहाँ पे लिखेंगे 2017 और 18 में सबसे ज़्यादा किलोमीटर बाय जो रिवर थी उसको क्लीन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट परसेंट ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन लिव्स नियर रिवर गंगा। अभी मैंने बताया कितना परसेंट लोग हैं जो नियर रिवर गंगा के पास रहते हैं, तो 10% इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, व्हाट वाज द मैक्सिमम अमाउंट स्पेंट इन द क्लीनिंग रिवर गंगा बाय बिहार। बिहार के द्वारा सबसे ज़्यादा जो मैक्सिमम कितना स्पेंड किया गया है। तो देखते हैं, हम यहाँ से लेके आते हैं। यहाँ पे भी वही कंफ्यूजन रहेगी कि हमें कलर का शेड ही नहीं पता चल पा रहा कि एक्चुअल में क्या है। तो देखो एक सेकेंड हम देखते हैं, देखो यहाँ पे हम देखते हैं तो अगर बिहार, देखो बिहार की शेड ये है। अगर यहाँ पे हम बिहार की शेड की बात करते हैं तो देखो आप ध्यान से देखो, आपको क्या लग रहा है कि कितना मैक्सिमम उन्होंने अमाउंट किया है। तो देखो ये वाला अमाउंट भी हो सकता है जो बिहार ने किया है, या फिर 183 करोड़। मुझे तो इन दोनों में से कोई एक लग रहा है, 183 करोड़ कह देते हैं, या बिहार की शेड की बात करते हैं। तो हम यहाँ पर ध्यान से देखो आप जरा, अब अगर इसको जूम करके देखते हैं तो शायद ये हमको लग रहा है 195 करोड़ जो है बिहार से मैच हो रहा है। देखो मुझे इसमें कलर बहुत ज़्यादा अलग से नहीं कर पा रहे हैं हम, तो इसीलिए अगर मैं आंसर लिखती तो इसको 195.3 करोड़ इसका आंसर लिखते। अगर ऐसा इस तरह का कोई कंफ्यूजिंग क्वेश्चन आता है तो उसके लिए कुछ सब्स्टिट्यूट दिया जाता है, टीचर के द्वारा अलग अलग कलर बताए जाते हैं कि ये कलर है, और उसके बाद उसको सॉल्व करवाया जाता है। तो आपका एग्जाम में अगर ऐसा आता है तो कुछ ना कुछ ऑप्शन ज़रूर दिया जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 9th क्वेश्चन है, नेम एनी 2 मेन पिलर ऑफ द नमामि गंगास प्रोग्राम। तो देखिए इसका आंसर बहुत अच्छे से दिया गया है। यहाँ पे हम लिखेंगे 9th क्वेश्चन का आंसर, आई थिंक ये द मेन पिलर ऑफ द प्रोग्राम ऑफ द सीवेज। आपको 2 बताने हैं, आप ये पूरी लाइन में लिख सकते हैं, सीवेज ट्रीटमेंट, रिवर सरफेस क्लीनिंग, अफ्रोचमेंट, रिवर डेवलपमेंट एंड पब्लिक अवेयरनेस। तो यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा ही 9th क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आपको जो भी आप इसमें 2 पॉइंट लिखना चाहें तो 2 लिख सकते हैं, अदरवाइज पूरा लिख सकते हैं। अब हम देखते हैं लास्ट क्वेश्चन। यहाँ पे इस देखो क्या है 10th क्वेश्चन, एक सेकेंड, What is the special about the genetic plan from the river गंगा। तो देखिए यहाँ से आंसर आ जाएगा इसका, क्वेश्चन नंबर 10th का आंसर, द genetic plants formed by the river गंगा is one of the most fertile land of the earth. This is the way why almost of the 10% of the world population live here and earn the लाइवहुड। तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक 10th क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो ये है, हमने अभी फर्स्ट जो सेक्शन ए है उसको कंप्लीट कर लिया है। अब हम करते हैं नेक्स्ट सेक्शन बी और सी आगे के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत ही लंबा हो रहा है। थैंक यू गाइज।